अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि सऊदी अरबिया में वर्क वीज़ा लेने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि सऊदी अरबिया में 21 ईयर एज कम से कम होनी चाहिए अगर आप सऊदी अरबिया का वर्क वीज़ा लेते हैं। चाहे वर्क वीज़ा किसी भी कैटेगरी का हो, उसके लिए एज लिमिट एक मुकर्रर कर दी गई है। इससे अगर आपकी उम्र कम है तो आपको सऊदी अरबिया का वीज़ा नहीं मिलेगा, और अगर 21 ईयर से ज़्यादा एज है तो फिर आप किसी भी कैटेगरी का सऊदी अरबिया का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट पहले 50 ईयर्स होती थी, 50 साल का बंदा भी वर्क वीज़ा हासिल कर सकता था। अभी उम्र कम करके 45 ईयर्स कर दी है। काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लेबर वर्कर्स को लेकर लगाई गई हैं, और 45 साल से अब ज़्यादा एज का जो बंदा है वो सऊदी अरबिया में काम की गर्ज से नहीं जा सकता। इसके अलावा एक एवरेज जो लेबर कैटेगरी का वीज़ा आप हासिल करना चाहते हैं तो पाकिस्तानी आपको तकरीबन 6.5 से 7 लाख रुपए में ये वीज़ा मिलेगा, और इंडियन करेंसी में 1,80,000 रुपए से लेकर 2,10,000 रुपए तक आपकी टोटल कॉस्ट आती है, जिसमें आप कंपनी की तरफ से वीज़ा भी हासिल करते हैं। उसके बाद आप वकाला भी करवाते हैं, फिर उसके बाद आपके मेडिकल टेस्ट होता है, फिर ई नंबर मिलता है, फिर फिंगरप्रिंट होते हैं। उसके बाद तमाम तरह डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके सऊदी एम्बेसी से उसकी अप्रूवल करवाई जाती है, और उसके बाद आप एयरलाइन टिकट हासिल करके सऊदी अरबिया में जाते हैं। तो टोटल मैंने आपको प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट बता दिया मुख्तसर सा करके, और टोटल मैंने आपको कॉस्ट भी बता दी कि इतना एवरेज एक्सपेंस आ रहा है। और सेम एक्सपेंस तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए के करीब ही इस साल खादमीन के लिए जो लोग जा रहे हैं उनका भी आ रहा है। लास्ट ईयर में कम था, 4 लाख से लेकर 4,30,40,000 रुपए तक पाकिस्तानी एक्सपेंस था खादमीन के लिए। इस साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, ऑलमोस्ट डबल के करीब ही कर दिया गया है। 7 लाख रुपए तक ले रहे हैं, कुछ 6 लाख रुपए तक ले रहे हैं। इसमें 1 साल का वीज़ा होता है खादमीन का। अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी होती है तो मज़ीद एक स्टैंप लगाई जाती है हर साल, और आपका वीज़ा एक्सटेंड भी कर दिया जाता है, उसकी कोई भी फ़ी नहीं होती। एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों ने पूछा था कि अगर सऊदी अरबिया में हमारा पासपोर्ट गुम हो जाए तो हम क्या करें। इंतहाई आसान तरीकाकार आपको बताने लगा हूँ। सिंपली आपने पहले अपने करीबी जो जद्दा में पुलिस स्टेशन है, या मदीना पाक में गुम हुआ है तो वहाँ पे जो भी करीबी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके आपने पासपोर्ट गुमशुदगी की FIR करवा लेनी है। उसकी कॉपी हासिल करने के बाद आपने जद्दा में अपनी एम्बेसी में चले जाना है। पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी एम्बेसी में जाएंगे, इंडियन है इंडियन एम्बेसी में, अपने अपने मुल्क की एम्बेसी में जाना है। वहां पे जाके उसी FIR की बेस पे आपने आउट पास बनवा लेना है। वो जो आउट गेट पास आपका बनेगा वो इसीलिए होता है कि आप उसकी बेस पे सऊदी अरबिया को एग्जिट कर सकते हैं। वो आउट पास लेकर आपने वापस फिर उसी पुलिस थाने में आना है, वहां से फिर आपने एक स्टैंप करवानी है। उसके बाद आप जब भी एग्जिट करना चाहेंगे उसी आउट पास के थ्रू आप सऊदी इमिग्रेशन से एग्जिट कर सकते हैं। समझ लीजिए वो आपका पासपोर्ट है। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा होता है तो आप नया पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं। नया पासपोर्ट बनवाने के लिए आप ऑनलाइन भी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिजिकल भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। लेकिन चूंकि उम्रा पर जो लोग ज़्यादा गए होते हैं उनके पास इंतहाई कम टाइम होता है, तो सिंपल और शार्ट प्रोसेस यही है जो मैंने आपको बताया है। इसके लिए आपके कुछ दिन दरकार होते हैं, तकरीबन आपका कोई 10 से 12 दिन 14 दिन भी लग सकते हैं इस टोटल प्रोसीजर में। और जो टोटल कॉस्ट आती है ऑफिशियली वो तो एक 100 रियाल से भी कम आती है। बाकी आपने जो जाना होता है जद्दा में एम्बेसी में या ट्रैवल करना होता है वो आपका एक्सपेंस आना ही आना होता है। इसके अलावा अगर आपकी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा करीब हो, आपकी फ़्लाइट नॉन रिफंडेबल हो, वो आपके पैसे ज़ाया होने का खदशा होता है। अगर रिफंडेबल फ़्लाइट है तो फिर आप फौरी तौर पर अपने एजेंट से बात करके अपनी फ़्लाइट का शेड्यूल आगे करवा सकते हैं, ताकि एट लीस्ट आपका जो 50,000 रुपए के करीब एक्सपेंस आता है रिटर्न फ्लाइट का वो तो आपका सेफ हो जाए ना पाकिस्तानी। और सेम प्रोसीजर इंडियंस के लिए भी है, वो भी इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपना आउट पास बनवाकर सऊदी अरबिया को एग्जिट कर सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एहतियात करनी चाहिए कि आप अपने पासपोर्ट की हिफाजत करें, हर वक्त उसे पास लेकर ना घूमें। और इसकी एक एक दो दो जो कॉपीज़ हैं वो भी आप लाजमी करवा कर रखें, और कॉपीज़ की पिक्चर जो होती हैं वो अपने मोबाइल में भी लाजमी रखें। मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी होगी, दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा, और एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब लाजमी कर दें। रोजाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक सब्सक्राइब करवाएं। इंशाल्लाह 50,000 सब्सक्राइबर होने पर कुरानदाजी की जाएगी ऑनलाइन ही,
और जिस खुश नसीब का नाम निकलेगा उसको 1 अदद उम्रा का वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा और 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर दोबारा से कुरानंदाजी होगी और उसमें 1 अदद उम्रा का टिकट दिया जाएगा जिसमें मेरे खुश नसीब सब्सक्राइबर का नाम निकलेगा। लीड साकिब यूट्यूब चैनल के साथ हाफिज़ मोहम्मद साकिब को लाहौर पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई मालूमात के साथ मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।